अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपको मक्खन बनाना सिखा रही हूँ। और जब हम दूध लेते हैं तो दूध के ऊपर जो मलाई आती है उसको रोज़ के पैमाने पे इकट्ठा करना और फ्रिज में रखना, और उसके अंदर थोड़ी सी 2 चम्मच दही डाल देने से उसमें झाग लग जाती है। जब वो डोंगा पूरा हो जाता है तो फिर आप उसको बड़ी आसानी से मक्खन बना सकते हो। और आप देखो साइड में से वो घी मक्खन तो वैसे ही सेपरेट हो रहा है। अब थोड़ी गर्मी, इतनी भी गर्मी नहीं रही, लेकिन फिर भी देखो माशाल्लाह से झाग अच्छी लगी हो। पहले आप ऐसा करो, उसके डोंगे के अंदर पहले ही दही डाल दो 2 चम्मच, और उसके अंदर आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मलाई इकट्ठी करते जाओ। इस तरह बीट करने से, जो पहले ज़माने में हमारी बुज़ुर्ग जो थी वो मधानी पे करती थी, तो हम इसके ज़रिए इसको फेंट रहे हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। बस ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, इससे घर का खालिस मक्खन निकलता है, जिसको बाद में मैं आपको घी बनाना भी सिखाऊंगी। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे। सब ये काफ़ी हद तक बन गया। मक्खन काफ़ी हद तक माशाल्लाह हो गया है। इसका ज़्यादा लेंथी काम नहीं होता, बहुत शॉर्ट होता है। अब इस बॉल में हमने बर्फ़ डाल दी है और पानी को अच्छी तरह ठंडा करेंगे। और याद रखिएगा व्यूअर्स, कभी पहले आपने इसको ठंडा नहीं पानी डालना, हमेशा इसका नॉर्मल डालना है। अगर बहुत ठंड हो तो नीम गर्म पानी डालना है। उससे ये होगा कि मक्खन जल्दी से आपस में बन जाएगा और आपस में बाउंड रहेगा। नहीं तो अगर आप फ़ौरन ही ठंडा पानी डाल देंगे तो ये अलग अलग गुठलियाँ गुठलियाँ हो जाएंगी और कभी नहीं जुड़ेगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपको इसके लिए। और शुरू में अभी टेम्परेचर मौसम का इतना ठंडा नहीं हुआ, इसलिए हमने इसमें नॉर्मल पानी डाला था और इसको बीट किया था, और उसके बाद हम इसमें ये ठंडा पानी डालेंगे। अब हमारा पानी काफ़ी ठंडा हो गया है, जो हमने इस पे बर्फ़ में बॉल में बर्फ़ डाली थी, और इसको अब हम इसके अंदर डाल देंगे। अब हम इसको दोबारा से हल्का हल्का बीट करेंगे। आपको काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है, ये देखें, ये जुड़ने वाला माशाल्लाह मक्खन की शक्ल तैयार कर ली है इसने। और
बात भी याद रखिएगा, जब इसके अंदर आप ठंडा पानी डालें और इसके अंदर अगर बर्फ़ हो तो बर्फ़ छोटी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मशीन जो है वो काफ़ी गड़बड़ कर सकती है। मैं भी बड़ी एहतियात से मशीन चला रही हूँ, इसलिए कि इसकी बर्फ़ अब छोटी होती जा रही है। जी बस देखिए, अब ये मक्खन जो है वो माशाल्लाह से बन गया है। ये देखिए, ये सब मक्खन है। अच्छा, इसमें आपको मैं हर चीज़ को यूटिलाइज़ करना बताऊंगी। एक तो ये मक्खन है, इसकी लाइफ 3 दिन से ज़्यादा नहीं होती, 3 या 4 दिन। उसके बाद इसके रंग चेंज आने लग जाता है। 3 दिन तक तो आप इसको ऐसे ही ताज़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इसमें पानी में से निकाल के। तो मैं आपको भी बताती हूँ कैसे। और उसके बाद फिर आप इस मक्खन को गर्म करके ऑयल हल्की आंच पे, यानी देसी घी बना सकते हैं। और ये जो लस्सी है ये बहुत अच्छी ठंडी होती है। इसकी आप कड़ी बना सकते हैं, पी सकते हैं नमक डाल के। और ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। इसकी कोई चीज़ भी फेंकने के लिए नहीं होती, यानी आप वेस्ट नहीं कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा है कि मेरी चीज़ों को ज़ाया ना करो, शुक्र अदा करो। जी व्यूअर्स, ये देखिए मैंने मक्खन जो है ये निकाल लिया है। उसमें से हाथ से ही इकट्ठा करना पड़ेगा। पहले आपको हाथ अच्छी तरह से वॉश कर लें, साफ़ कर लें, और उसके बाद फिर उसको हाथ से निकाल के उसको इकट्ठा कर लें। जो पानी एक्स्ट्रा है वो इसमें डाल दें। अब ये देखें, मैंने इस डब्बे में सारी लस्सी डाल दी है, और इससे इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो जो है आपके लिए कड़ी की बनाऊँगी। और देखना, जिस तरह चाटी की लस्सी होती है ना, पंजाबी लस्सी, बिल्कुल सेम वैसी ही कड़ी बनेगी इससे। और ये जो लस्सी है, इससे आप और भी बहुत से काम कर सकते हैं। जैसे अपने बाल जो हैं, अगर आप इससे लस्सी से धोएं तो वो बाल जो हैं बहुत हेल्दी होते हैं, लंबे होते हैं, हेयर फॉलिंग ख़त्म होती है। और ये पीने के लिए ठंडी होती है। इसके लिए आप अगर जिस तरह हम कड़ी बनाते हैं तो खाने के भी काम आती है। इस अल्लाह की नेमत है दूध बहुत बड़ी, और ये किसी भी फॉर्म में हो तो ये तकरीबन हमारे लिए नेमत है। और तकरीबन ये जो है मक्खन, ये मैं 15 दिन क्या है मलाई इकट्ठी की हुई, जो तकरीबन 1 या 2 kg होगा। और इंशाल्लाह इससे घी जो है वो भी बनेगा, और मैं आपको दिखाऊंगी। अभी तो मक्खन यूज़ करेंगे 2-4 दिन तक, जब इसकी डेट, मतलब इसकी एक्सपायरी डेट आप समझ लीजिए 4 डेज़ है, बस 4-5 डेज़ फ्रिज में। उसके बाद फिर ये कलर चेंज करने लग जाता है। आमना अशरफ को इजाज़त दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर इसलिए करें कि ये सदका जारिया के तौर पे मैंने बनाया है, ताकि मैं बच्चियों को कुछ सिखा सकूं। और दूसरा, हम लंगर का जो काम करते हैं, लंगर तकसीम करते हैं, उसमें इसकी शेयर होती है। लंगर तकसीम किया जाता है, गरीबों को और मुस्तहिक अफराद को राशन की तकसीम की जाती है। इसके अलावा सुबह शाम 2 टाइम लंगर होता है, गरीब और बेवाओं के घरों में तकसीम किया जाता है। और इसके बाद अब बच्चियों की शादियों के जहेज़ के लिए जो है मैं ये काम स्टार्ट कर रही हूँ, ताकि उसको हम अच्छे तरीके से आगे लेके चलें। आमना अशरफ आपसे इजाज़त चाहती है। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।